अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस योरसेल्फ। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, वेंट आउट कर सकूं और ऐसी चीजें शेयर करूं, ऐसी बातें करूं जो कंस्ट्रक्टिव हों, पॉजिटिव हों, लोगों में बेहतरी लाएं, माशरे में बेहतरी लाएं। तो ये मेरा टारगेट है और इसका मकसद कहीं आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत परफेक्ट आदमी हूं, मुझ में भी बुराइयां हैं। तो वो मैं जानता हूं और उन्हें किसी ना किसी हद तक ठीक करने की कोशिश भी करता हूं। हम सब करते हैं। तो ये लेक्चर झाड़ने का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं और लोग बहुत बुरे हैं और मैं उन्हें सही करना चाहता हूं। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं और दूसरों की बात भी कर रहा हूं। और आज जो मैं बात करना चाहता था वो ये कि हम लोग सच नहीं बोलते, जबकि सच बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, इस लिहाज से कि दोज़ख की आग से बचना है, और इस दुनिया में भी अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इज्जत चाहिए तो उसके लिए सच बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सच नहीं बोलते क्योंकि हमारा बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ होता है, बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ होता है। अगर हम एब्सल्यूट सच बोलना शुरू कर दें तो बास टाइम हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। क्या मतलब? जरा सा मेरी बात को समझिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं सब्जी वाले से पूछता हूं कि यार ये सब्जी फ्रेश है, तो वो उसे बासी होने के बावजूद ये बताता है कि हाँ ये अभी सुबह ही आई है। क्योंकि जाहिर बात है कि उसे ये पता है कि अगर मैं ये बताने लगूंगा कि कौन सी कल की है और कौन सी आज की, तो वो सब्जी नहीं बिकेगी और फिर वो अपने बीवी बच्चों के लिए कमा के कैसे लेके जाएगा। टीचर्स अगर ये बता देंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कि आपके बच्चे में पोटेंशियल नहीं है वो सब्जेक्ट पढ़ने का और आपको ड्रॉप करा देना चाहिए साल के शुरू में ही, बजाय इसके कि डिजास्टर्स रिजल्ट आए, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो ट्यूशन आपको मिलना था, जो स्टूडेंट आपको मिलना था, वो नहीं मिलेगा और फिर आपके अपने बच्चों की फीस कैसे जाएगी। और फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर आधे लोगों को ये बताना शुरू कर दे कि एक्चुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, विटामिन सी खाएं और आप सेट हो जाएंगे, आधी बीमारियां आपकी वैसे ही दूर हो जाएगा, तो जाहिर बात है कि डॉक्टर कैसे कमाएगा और वो अपने बच्चों को टर्की कैसे लेके जाएगा जून जुलाई में। तो कहने का मतलब ये कि हर कोई झूठ बोल रहा है क्योंकि उसका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए, हमें बहुत ज्यादा चीजें चाहिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उससे बाहर है वो, राइट? वो उससे बाहर हैं लेकिन हमने उनको बेसिक बनाया हुआ है। हमने अपने आप को उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बनाया हुआ है। हम बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हैं। तो उस मटेरियल को हासिल करने के लिए, उस मटेरियल को अपने पास इंटैक्ट रखने के लिए हम मुसलसल झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें उस मटेरियल के खो जाने का या मजीद ना मिलने का डर है। तो फिर यह बात बड़ी ऑब्वियस है कि सच फिर उस सूरत में पॉसिबल है कि मटेरियलिज्म से निकल के मिनिमलाइजेशन की तरफ जाया जाए। जितना ज्यादा कम चीजों पर डिपेंडेंट होंगे आप, जितना कम चीजों पर इन्हिसार होगा आपका, उतना ही आप फ्रीडम में होंगे, आजाद होंगे, खुद मुख्तार होंगे। और जितना ज्यादा डिपेंडेंसी होगी चीजों पर, उतना ही जाहिर बात है कि फिर वो चीजें आपको चाहिए, वो मटेरियल आपको चाहिए, राइट? और उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसकी सप्लाई को इंटैक्ट रखने के लिए आप कभी भी सच नहीं बोल पाएंगे। हजरत अली का एक कौल है और वो है कि कंटेंटमेंट इज अ वेल्थ विच डज नॉट डिमिनिश। अब गौर करें आप इस कौल पर, कितना खूबसूरत कौल है। कंटेंटमेंट कहते हैं कनात पसंदी को, लिमिट में रहने को, मिनिमलाइजेशन को, और वो मिनिमलाइजेशन को वेल्थ कह रहे हैं। कंटेंटमेंट इज अ वेल्थ विच डज नॉट डिमिनिश, कि अगर आप कम से कम चीजों पर डिपेंडेंट हैं तो फिर
आप फ्री हैं, फिर आप लेस डिपेंडेंट हैं। और जब आपके पास फ्रीडम है और जब आप इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर आपके लिए सच बोलना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए सच बोलने का, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि सच बोलने का एक प्री रिक्विजिट ये है, खुदा पर ईमान तो है ही, लेकिन सच बोलने का एक प्री रिक्विजिट ये भी है कि आप कम से कम लोगों पर, कम से कम चीजों पर डिपेंडेंट हो, ताकि आप फ्री हो। बस यही बात मैं करना चाह रहा था, और बस ख्याल आते रहेंगे, आपसे डिस्कस करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले, खास तौर पर कमेंट कीजिएगा, आपसे बातें करूंगा मैं कमेंट्स में। और दूसरा ये कि अगर आपको अच्छा लगे तो खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें।